आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है, वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। शुरू करते हैं। कमीशन शुरू ही किया था, जस्ट थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। रियल लाइफ से रिलेट करते हुए चलोगे तो बिल्कुल भी यूनिक नहीं लगेगा। जैसे एक सवाल पढ़ते हैं। एक सेल्समैन को 10% कमीशन मिलती है टोटल सेल्स पर। अगर उसकी सेल 20,000 है या उससे ज्यादा हो जाती है, एक्सीड्स 20,000 से ज्यादा सेल हो जाती है, तो उसे एक्स्ट्रा 5% कमीशन भी मिलता है ज्यादा सेल पे। यानी 20,000 पे 10% तो मिलेगी मिलेगी। यानी आप बोलोगे कि अगर 10% कर दें, अगर 20,000 की सेल करता है तो 2,000 रुपीज मिलने चाहिए। लेकिन अगर 20,000 से ज्यादा की सेल करता है ना वो, तो उसको 5% एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप बताइए बोनस कितना मिला है उसको। बोनस मतलब क्या है, ये लिखने का तरीका अलग है, ध्यान से समझने वाली चीज है। आप अगर ध्यान से देखें तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं 10% ऑफ 20,000 कर देता हूं, एक तो ये, और यदि मैं बोल देता हूं एक्स्ट्रा 15% ऑफ एक्स्ट्रा, कितने पैसे मिलने चाहिए, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है 2,900 रुपए, 2,900। तो ये आप समझ गए 10% मतलब ये हो गया 2,000। तो आप तुरंत बोलोगे 15% ऑफ एक्स्ट्रा इज कितना, यानी कि मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 2,000 माइनस ये 900। तो आपने बोल दिया 1% ऑफ एक्स्ट्रा कितना है 15, 60। तो 100% ऑफ एक्स्ट्रा कितना है, आपने बोल दिया 6,000। तो यानी कि आपको इतना पता चल गया। देखो दो चीजें हैं, बहुत अच्छा लैंग्वेज बहुत अच्छी है कि 2,000 20,000 पे 10% यानी 10%, 2,000 रुपए तो इसके कमीशन मिले। अब 6,000 रुपए और है, तो 10% इसके मिलने चाहिए, यानी 600 रुपए और मिलने चाहिए। बट हुआ क्या कि जो एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा, ये जो एक्स्ट्रा है इस पे इसको बोनस भी मिला, यानी 5%। यानी इसका 5% जो कि आ गया 300। तो 300 आंसर है। लैंग्वेज बदल दी, क्वेश्चन वही है। मैं उस तरीके से करा रहा हूं, वरना मैं इसमें स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करूंगा तो फंस जाओगे आप। जो बोला है वैसे ही लिख दो, ताकि आप डिपेंड ना हो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। बताइए। 300। अरे वाह, इतने सारे आंसर, उम्मीद नहीं होती मुझे वैसे इतने सारे आंसर की। चलो बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। थोड़ा सा जानते हैं चीजों को। क्वेश्चन नंबर 2। एक सेल्समैन है, उसको कमीशन ऑफर होती है कंपनी से, X% होती है अगर 2,000 तक की सेल करता है, और 2,000 से ज्यादा की सेल करता है तो Y% होती है। ओके। आने वाले महीने में उसकी सेल 5,000 और 7,000, मतलब दो सेल हुई, 5,000 और 7,000, 7,000, और उसको कमीशन मिली 1,300 और 1,900। तो बताओ वाई एक्स से कितना ग्रेटर है। परसेंटेज में नहीं पूछा, बस डिफरेंस पूछा है कि कितना ग्रेटर है। आप ध्यान से देखिए, अगर रफ में चले हम, तो दो केस है। पहला 5,000, इसमें 2,000 तक X% कमीशन मिल रही है, और बचे हुए पे एक्सीडिंग अमाउंट पे Y%। फिर आपने बोला 7,000, तो इसमें 2,000 तक X% मिल रही है, और बचे हुए पे
5% ऐसे ही है। तो आप बोल सकते हो कि x% ऑफ 2000 कितना हो गया, परसेंटेज से 2 जीरो चले गए, यानी 20x प्लस 30y, और कितने रुपए कमीशन मिल रहे हैं, 1300। ये था इक्वेशन 1। और 20x प्लस 50y, तो यहां पे आपका आ गया 1900। ये दूसरा है। तो आप तुरंत बोलोगे देखो, अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पूरा कट गया, तो 20y की वैल्यू आ गई आपकी 600। तो आप बोलोगे y की वैल्यू आ गई 30, यानी y है 30%। अब x दोनों में डिफरेंस चाहिए, किसी एक में पुट कर दो। तो आपने बोला 30 है ना, तो मैं ऐसे लिख देता हूं 20x प्लस यहां पे कितना आ गया आपका 1500 इक्वल्स टू 1900, यानी कि 20x बराबर 400, x बराबर 20, यानी कि x की वैल्यू की 20%। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है, y x से कितना बड़ा है 10%, तो 10 आंसर आ गया। अभी ये बेसिक क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। वेरी गुड यार, सबका ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत 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 खूबसूरत। लेकिन इन क्वेश्चनों में दिक्कत होती भी नहीं है एक्चुअली। टीम ने मना कर दिया, आपने फीस स्लिप नहीं भेजी होगी, फीस स्लिप भेजो उनको, अभी तो देंगे। ऐसा कोई भी आके अगर टेलीग्राम में ज्वाइन करने के लिए बोलेगा तो ऐसे थोड़ी ज्वाइन करवा देंगे। पर मना कर दिया, ऐसा नहीं होता ना। और देखो, सवाल पढ़ते हैं। ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन हम तब भी वेरिएशंस पे काम करेंगे थोड़ा थोड़ा, कि क्या क्या बदल सकते पूछ सकता है। फेमस क्वेश्चंस। एक कंपनी 12% कमीशन देती है टोटल सेल्स पे। अगर सेल्समैन, यदि ऐसा हुआ होता कि सेल्समैन फिक्स्ड सैलरी पे अपॉइंट हो जाता है इतने की, यानी दो केस है एक तरीके से, कि भाई या तो कमीशन ले ले, कमीशन पे आ जा, या फिर फिक्स सैलरी ले लो इतनी, और 9% कमीशन है अगर आपने 30,000 से ज्यादा की सेल करी। दो केस हैं, फिर से देखो, कि या तो है प्योर कमीशन, सिर्फ कमीशन मिलेगी, जो भी सेल है उस पे कमीशन मिलेगी 12% टोटल सेल पे, टोटल सेल पे। और केस टू क्या होता है, केस टू होता है कि फिक्स्ड सैलरी, वो तो मिलेगी मिलेगी, और अगर 30,000 से ज्यादा की सेल करते हो, मतलब 30,000 से ज्यादा की सेल करते हो, यानी कि टोटल सेल माइनस 30,000, इस पे इसको मिल जाएंगी कमीशन 9% की। ऐसे सवाल है। दो दो तरीके, दो चीजें, ठीक है, कोई बात नहीं। अब सेल्समैन को 3,000 रुपए ज्यादा मिलते हैं इस तरीके से, ठीक है, यानी आपने बोला कि दो केस हैं, तो आप बताइए टोटल 3,000 रुपए ज्यादा, यानी सबसे पहले आप ये देखो कि दो चीजें, कमीशन पहले केस में, कमीशन दूसरे केस में, इन दोनों का डिफरेंस है 3,000। क्वेश्चन को पकड़ना कहां से है वो सीखिए आप, क्वेश्चन यहां से पकड़ो, पढ़ना नहीं होगा, वरना हर क्वेश्चन आपको अजीब अजीब सा लगेगा, रट्टा मारोगे, और जो बच्चा रट्टा मारता है वो बाद में जाके फंस जाता है। अभी उसको लगता है कि ठीक आ रहा है, अगर अभी कठिनाइयां आ रही हैं समझने में तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म रहेगा। अभी आप क्या करोगे, साइड में रख दोगे। वर्ड प्रॉब्लम को रट्टा नहीं मारना होता, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन पढ़ के लिखना आना चाहिए। ओके, तो आप देखिए दो कमीशन है, तो पहला केस तो क्या है, आपने बोला पहला केस मतलब ये ज्यादा है ना, इसमें ज्यादा मिले, तो आपने बोला एक तो मिल गए इसको इतने, प्लस टोटल सेल मान लो एक्स, लेट टोटल सेल्स मान लो एक्स रुपए की हुई, तो एक्स में से 30,000 इसमें मिल रहे हैं इसको 9%। ये था मेरा पहला केस, ये कमीशन मेरी पहली थी, माइनस दूसरा कितना है सीधा, कि 12% ऑफ एक्स ले लो।
तो इसका डिफरेंस है 3000। आपने बोला यार बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अब देखो वैसे इसको ढंग से लिखना चाहिए था, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, पर ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, ऑप्शन से भी दिख रहा है कि सेल बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि 30,000 से कम, ज्यादा ही सेल है 30,000 से, ऑप्शन से दिख रहा है। तो इसमें से ये डिफरेंस, दो केस कि भाई ये और ये, तो आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये आ गया 11700, 9% ऑफ एक्स माइनस 12% ऑफ एक्स, यानी कि माइनस 3% ऑफ एक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे माइनस 9% निकालो, 20 से 20, 9×3 = 27, 27 इक्वल टू 3000, ऐसे हो गया। तो आपने बोल दिया यहाँ पे अगर 27 जाएगा 11, तो 9 ही आ गया, 10 11 ठीक है, 9 9000, तो 9000 यानी 6000 की वैल्यू आ गई 3% ऑफ एक्स। तो यहाँ पे 100% ऑफ एक्स की वैल्यू 2 से काटोगे 2 लाख, सॉल्ट 2 लाख है। निकाला किसी ने? अरे वाह। C1 माइनस C2 था तो फिर ये क्यों किया? देखो दोबारा से बता। इसने बोला कि या तो ये एक तरीका है या फिर ये तरीका है। अगर वो दोनों, ये फिक्स सैलरी प्लस ऐसे लेता है पैसे, मतलब दो रखने के दो ऑफर है। अगर वो फिक्स सैलरी प्लस जो 30,000 से ज्यादा की सेल है उस पर 9% कमीशन है, और इसमें सिर्फ कमीशन है, इसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं है। इसमें चाहे वो कितने का भी करे, चाहे वो 30,000 से कम की करे, कुछ भी करे, उसको 12% मिल जाएगा उसका। ठीक है, तो दो केस हो गए। पहला केस कि इतनी फिक्स सैलरी है और 30,000 से ज्यादा पे 9% है, और दूसरा केस टोटल 12% है, 12% ऑफ टोटल सेल, इसका डिफरेंस है। बस इसके बाद सॉल्व किया, ये एज इट इज, 9 में से 12 गए -3, और यहाँ पे 27, तो ये भी 9000 आ गया था, 9000, तो 9000 में से इधर कर दो तो 6000, और ये उधर भेज दो। 3% ऑफ एक्स की वैल्यू है 6000, तो 100% ऑफ एक्स की वैल्यू है 2 लाख, तो आंसर है आपका 2 लाख। खत्म। अब बताइए। एक और, दो केस है, 11% कमीशन है टोटल सेल्स पे, या फिर फिक्स सैलरी है इतने की, और 20,000 से ज्यादा की सेल पे 5% कमीशन है बस, और ये 1200 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। यानी कि आपने फिर बोला लेट टोटल सेल्स, मान लीजिए एक्स, ठीक है, और आप क्या बोल रहे हो, आपने बोला दो केस है, पहला कि या तो फिक्स सैलरी ले लो, या फिर टोटल सेल में से जो 20,000 हटा दो, इतने पे 5% कमीशन है, माइनस ये है फर्स्ट केस C1 माइनस C2, दो केस, पहला केस और दूसरा केस 1200 फालतू, फिक्स सैलरी वाले में 1200 रुपए फालतू मिल रहे, फिक्स सैलरी प्लस कमीशन, और दूसरा है कि सीधा सीधा 11% ऑफ एक्स ले लो, तो इससे 1200 रुपए आ जाएंगे, खत्म। तो आप सीधा बोलोगे देखो 8200 ये है, 5 और 11 यानी कि 6% ऑफ एक्स, और यहाँ पे माइनस का 5% कितना आएगा, 10%, 2000 है, 1000, 2000 और 1000 इक्वल टू 1200। आपने बोला ठीक है यार, 72 और 84, 72 में से ये 6000, फिर से 6000, और इधर आ गया 6% ऑफ एक्स, यानी कि 100% ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 6 लाख, और 6 लाख कह रहा हूं, 6 से काट दिया 1 लाख। अब आसान लग रहा होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, मुश्किल लग रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम?
ये क्लियर है? कम से कम 10-15 क्वेश्चन नंबर। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल दो। क्लियर हो गई बात? मजा आ गया मुकेश, वेरी गुड वेरी गुड। चलें अब आगे चलें। एक कंपनी 13% कमीशन देती है टोटल सेल्स पे, बट यदि सेल्समैन वही फिक्स सैलरी इतनी और इतना, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन है एक तरीके से। ये दोनों केस हैं। आपने बोला टोटल सेल एक्स मान लो, लेट, तो फिक्स सैलरी 47 प्लस एक्स माइनस 12,000 पे, इस पे कितना मिल रहा है? 7% माइनस एक्स परसेंट ऑफ 13% ऑफ एक्स। तो ये क्वेश्चन आपके लिए अब हलवा हो गया, क्योंकि तीसरा हो गया। तो आपने बोला ठीक है 4700 एक जगह लिखा हुआ है, 7 और 6 माइनस 6% ऑफ एक्स, 20 से 20, 12 7 84, 840, 840 इक्वल्स टू 620। तो 6% ऑफ एक्स की वैल्यू ये उधर भेज दिया। आपकी यहाँ पे कितनी आ गई? अगर मैं इसकी बात करूं, यही आएगा ना 1200, ठीक है। तो अगर आप इधर और कर दोगे तो 1460, 4300 में से 1460 माइनस कर दो तो 04623 3240। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 5 और 4। ठीक, ठीक है, हो गया। 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 2 जीरो लगा दो, 5 4 1 2 3। सॉल्ट सबका ठीक है, मेरे हिसाब से सबका ठीक होना चाहिए। वाह यार, शाबाश, वेरी गुड। चेंज करते हैं। क्वेश्चन चेंज करते हैं। अक्षत, सबसे ज्यादा स्टूपिड पर्सन आप हो जिसको ये लग रहा है कि इंस्टेंट रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो, अब मत करना दोबारा। लास्ट वार्निंग है आपके लिए, ठीक है? स्टूपिड। सबर रखना सीखो। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये वाली। एक सेल्समैन है जिसने इतने, देखो कितना अजीब सा लगा हुआ है, इतने परसेंट कमीशन मिलती है टोटल सेल्स पे, प्लस बोनस भी मिलता है। अगर 15,000 से ज्यादा की सेल करोगे तो इतना नहीं मिलेगा, 14% हो जाएगा, क्योंकि 0.15% बोनस भी मिल रहा है। इफ इज टोटल अर्निंग वर, अगर टोटल अर्निंग कितनी है, इतनी, तो बताओ टोटल सेल्स कितनी है? देखो जितना मैंने बताया है उसका इस्तेमाल करके देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं 1 मिनट में, फिर और आगे बढ़ेंगे इसमें वन स्टेप फर्दर। आदित्य, बाकी लोग कैसे देख रहे हैं भाई? फिर विनय, विनय का आंसर आ भी गया। वाह यार विनय, 25160। शाबाश शाबाश। वंडरफुल, सबका ही ठीक है यार, अगर इतने सारे बच्चे कर रहे हैं तो।
देखो आप बोल रहे हो भाई 15,000 तक पे कितने मिलेंगे, यानी मैं ऐसे लिख देता हूं कि अगर किसी को 3500 रुपए मिल रहे हैं, देखो यहीं से पकड़ना है, 3500 रुपए बन कैसे रहे हैं, क्योंकि उसको 13.85% मिल रहे हैं ऑफ 15,000। आपने बोला ठीक है, और उसको 14% मिल रहे हैं ऑफ x माइनस 15,000। लिखने का तरीका है बस, क्योंकि x आपने मान ली टोटल से। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लिखेंगे, जैसा आपको ठीक लगे। मैं तो जानबूझ के एक पर्टिकुलर चीज नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि हम ऐसे करके इसको पढ़ के लिख सकते हैं, ये सबसे बढ़िया। ठीक है, तो आपने बोला ठीक है, तो इसका आप अगर ध्यान से देखें 13 पॉइंट। अब देखो एक चीज और, यहां गलती क्या है, आप ये भी कह सकते हो कि यार जो एक्स्ट्रा है, अब मैं अगर ध्यान से देखूं, देखो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट समझने वाला है, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो समझने वाले होते हैं। आपने बोला ये तो मिलेगी मिलेगी टोटल सेल्स पे, यानी 13.85 तो मिलना ही मिलना था टोटल सेल्स पे। बोनस इसका जो मिलेगा ना, ये जो मिलेगा ये वाला पार्ट, ये सिर्फ 15,000 से ज्यादा की सेल पे, यानी कि आप ये बोल रहे हो जो 15,000 से ज्यादा का है ना, उस पर पूरा 14% आना चाहिए। एक तो ये तरीका है। आपने बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। यहां लिख दो 3500, 13.85 ऑफ 1500 और माइनस 14% ऑफ 1500। तो आप बोलोगे माइनस का, देखो पहला पॉइंट तो यही आ गया, 13.85 में से 14 गया, तो माइनस का 0.15 ऑफ 1500, ये तो आएगा ही आएगा, और प्लस का 14% ऑफ एक्स। कई लोगों ने ऐसे ही किया होगा। मैंने क्या किया, एक तो इसको सॉल्व किया और इसको, तो आपने बोला ठीक है 15,000 इसका, 13 पॉइंट इसका और इसका, तो माइनस का हो गया ना, माइनस का। तो आपने बोला ठीक है, आप क्या करें, इसका 15% निकालोगे तो आप बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो, और यहां पर अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो उधर जाके प्लस, यानी 35 और 225, इधर 3500 और यहां पर आ गया आपका 225 बटे 100 इज इक्वल टू 14% ऑफ एक्स। ठीक है, इक्वल टू मत करो, अभी प्लस ही लिखो, ये नेगेटिव का है। तो आप बोलोगे कि 2.25 इधर आ गया, यानी कि 2.25 अगर मैं जीरो ये हटा रहा हूं, इज द 14% ऑफ एक्स। तो अगर मैं 14 से इसको ले लेता हूं और 100 कर देता हूं तो जीरो कट गया, तो 14 दूनी 28 और बच गया 7 70, और फिर 14 एकम 14, 21251, ठीक आ रहा है 14, ठीक है 6 8 85, तो 85 पे गए ना, 70 84, तो 14 6 2156 और यहाँ पे जीरो, अप्रोक्स लगभग। ठीक है, अप्रोक्स पूछा, अप्रोक्स। अगर आपने ऐसे किया है तो भी ठीक है, अगर इस इक्वेशन की जगह किसी ने दूसरी इक्वेशन बनाई है तो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें। आपको बस लिखना आना चाहिए, कल को कुछ भी लिख के देगा ना वो, तो आपको इसमें ऐसे पढ़ना है। ये अलग से लोगों ने बस हवा बना रखा है कि इलेक्शन अलग है, कमीशन अलग है, इनकम टैक्स अलग है, लेकिन ये सब वर्ड प्रॉब्लम है। और वर्ड प्रॉब्लम आपको 8th में इंट्रोड्यूस हो जाती है कि आप लिखना जानते हो या नहीं जानते। 25160 किसी ने और दूसरे तरीके से भी बनाई होगी, मुझे पता है कई लोगों ने अलग तरीके से भी बनाई होगी इक्वेशन। 15,000 लिखना था ना, 15,000 ही तो लिया है। अच्छा जीरो, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, अप्रॉक्स तो उतना ही आ रहा है। देखो अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ भी होगी तो अप्रॉक्स कीवर्ड है, जीरो कम लगाया है मैंने, लेट मी चेक, 0.15 ऑफ, अच्छा ये एक जीरो, फिर तो पूरा बदल गया, तो 22 पॉइंट ये आ गया, तो ठीक कर लेता हूँ, 22 पॉइंट आ गया ना फिर तो। एक जीरो यहाँ पे बचेगा, एक जीरो से एक जीरो काट दो, तो फिर 22.5 वेरीफाई करना,
35, अच्छा फर्क, इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं वैसे, अगर मैं 14% से ही निकाल रहा हूँ इंटू 100, 14 चेक कर लूँ, 14 दूनी 28, 14 पंजे 70, 70 और यहाँ पर कितना आ गया 2, 12, 14, हाँ ठीक है 2516, बात वही है, अब अंदाजन वही है, चेक कर लो एक बारी, कैलकुलेशन अलग करिए, हाँ कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। 13.85% ऑफ एक्स, अगर आप 13.85% ऑफ एक्स कर रहे हो ना, तो इक्वेशन अलग बनेगी, बना दो उसकी भी, बना देता हूं और करके लिख देता हूं। कई लोगों ने ऐसे करा होगा, बता देता हूं, थोड़ा वेरीफाई हो जाएगा कि 13.85% लेट टोटल सेल एक्स, तो 13.85% ऑफ एक्स तो मिला ही मिला, प्लस जो, अब ये तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो 0.15% है ना, वो मिलेगा एक्स्ट्रा पे, 0.15% ऑफ एक्स माइनस, कई लोगों ने ऐसे भी किया होगा, एक ही बात है, 30,000 था ना, सॉरी 15,000, 15,000, तो बस कई लोग इस वाली इक्वेशन से मैच कर लेंगे, एक ही बात है ये, और इसको मेथड 2 नाम दे सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर ये मिलेगा, बात वही है, इसमें भी आप वहीं पहुंचोगे कि 14% ऑफ एक्स की वैल्यू, इसको निकालेंगे, हाँ जीरो का ध्यान रखना बस, ये 3522.5, तो 100% ऑफ एक्स लगभग वही 25, क्या था 2516 लगभग। एक और करते हैं, तो ये भी हो सकता है, कई लोगों ने ऐसे किया है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, देखते हैं। 17% मिलती है टोटल सेल्स पे, प्लस बोनस मिलता है 3% ऑफ, सेकेंड वाला मेथड कंटिन्यू करते हैं, वो ज्यादा आसान लग रहा है, जैसे मर्जी इक्वेशन बना लो। टोटल अर्निंग, तो आप सबसे पहले लिखो अर्निंग कैसे बन रही है, 10370 बनाने का तरीका है कि भाई 17% तो मिलेगी मिलेगी सब पर, टोटल है, टोटल लेट टोटल सेल एक्स है, तो 17% तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा 3% जो मिलेगा ना, वो सिर्फ 21,000 से जो फालतू है उस पे मिलेगा। आपने बोला ठीक है, ये भी वही बात हो गई, तो इसको 20% ऑफ एक्स लिख दो, और यहां पे प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो इसका 3% निकालो, 20 से 20 और 630, तो 10370 प्लस 630 हो गया इधर आके, तो आपने बोलते ठीक है, ये कितना आ गया 11,000, हाँ तो 11,000 मतलब 55 हो गया, ठीक है, तो 11,000 20% की वैल्यू है, और 100% की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, और 5 से कर दिया इधर, 55,000, फिनिश। थोड़ा बढ़िया लग रहा होगा। अब इसमें पता क्या करते हैं, हाँ ये मेथड 2 फॉलो किया मैंने, मेथड, ये मेथड 2 है, ये ज्यादा इजी लग रहा है, लेकिन मेथड 1 भी कर सकते हो, क्योंकि ये वाली चीज पता मैंने मेथड 1 क्यों लिखी, क्योंकि मैं पहले ऐसे ही करवा रहा था वो वाले क्वेश्चन जिनसे शुरुआत हुई थी कि भाई पहले उसका निकाल लो फिर उसका निकाल लो, याद है, ये वही चीज है, इसलिए मैंने करवाया, दिखा देता हूं। जब ये लिख रहा था तो ऐसे ही कर रहा था ना, कि एक्स्ट्रा का इतना, तो ये वही चीज थी, फिर आपको सबको ऐसा ना लगे कि अलग, कहीं ना कोई बच्चा जब बाद में रिवीजन करेगा ना, तो उसको लगेगा कि ये वाला तो ऐसे किया, वो वाला ऐसे नहीं किया, इसलिए मेथड 1 लिख दिया, बात वही है, कंफर्टेबल आप जिसमें आप उसमें जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डाल देता हूं, 3 4 5 6 7 5, नहीं ये तो वही है शायद, 6, ठीक है चलो, और अब इसी में इन्होंने थोड़ा ट्विस्ट करना शुरू कर दिया था एक बारी, ये वाला दिखा देते हैं, और अभी तो और भी आएंगे।
एक कंपनी जो है वो 15% कमीशन देती है अपने सेल्समैन को टोटल सेल्स पे, और 18,000 से ज्यादा एक्स्ट्रा पे 2% का बोनस दे देती है, मतलब एक्स्ट्रा पे आपका 17% मिलता है। तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेल्समैन ने डिपॉजिट किए कंपनी में अपने पैसे काट के, मतलब वो क्या कर रहा है, अपने पैसे काट के पैसे दे रहा है कंपनी में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यानी कि आपको बोला जा रहा है कि सेल्समैन ने इतने रुपए जो दिए हैं, यानी कि काम यहीं से होगा कि 75060 जो है ना, वो एक्स में से जो सेल्समैन की अर्निंग है, और ये हम पहले ही निकाल रहे थे, अभी तो यही निकाल रहे थे, उसको काट के दे रहा है। यानी कि आपने बोल दिया ठीक है, अगर टोटल सेल एक्स है तो एक्स में से सेल्समैन की अर्निंग माइनस करके ये, तो आप बोलोगे 75060, तो एक्स में से सेल्समैन की अर्निंग क्या है, सेल्समैन की अर्निंग क्या है, आपने बोला एक तो ये है, यही वाला मेथड लगा दूं सेल्समैन की अर्निंग निकालने के लिए कि भाई 15% ऑफ एक्स तो मिलेगा ही मिलेगा, और 2% ऑफ एक्स माइनस 18,000 मिल जाएगा। तो आपने बोला ये जो पार्ट है ये हमारा पुराने में भी यूज हो रहा था, पिछले 2 क्वेश्चन में, बस इसमें और चीज लिख दी। आपने बोला हाँ यार ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 75060 जो लिखा है टोटल सेल्स में से, तो आपने बोला ठीक है 15 और 2 17, तो अगर x में से 17% ऑफ x माइनस करोगे, मतलब 100% ऑफ x में से 17% ऑफ x माइनस कर रहे हैं हम एक तरीके से, ठीक है। तो आपने बोल दिया ये आ जाएगा आपका 83% ऑफ x, और इसको देखो माइनस 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 प्लस, तो 2%, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो ये वाला प्लस, ये 2% कैसे निकालोगे, 360, ये 360 आ जाएगा, यही तो आएगा 2% 360। तो अब की बारी माइनस हो जाएगा, बस क्या भाई ये 360 माइनस कर दो, तो आपने बोला 00747, ठीक है। तो ये आपका 83% ऑफ एक्स की वैल्यू है, तो 100% ऑफ एक्स की वैल्यू 74700, 83 इंटू 100, ये 100% ऑफ एक्स की वैल्यू है। तो आप सीधा बोलोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 83 से काटेंगे 7 तो 9 पे जाएगा, 83 इंटू 9 कर लो, 9 से है, हाँ है तो सही, 9 3 27, हासिल 2 72 74, ठीक है 9 हो गया सॉल्व। अब बताइए, आपको यूनिक नहीं लग रहा होगा, उसकी वजह बता देता हूं, क्योंकि हमने वही चीज में थोड़ा सा ऐड किया, इक्वेशन नहीं बनाई, एक्स में से माइनस करना है। ये सबसे ज्यादा कठिन लगते हैं वरना बच्चों को यार। चले आगे, मस्त लगा, ओके। 83% कैसे आया यार, देखो कोई ना कोई तो पूछेगा ही, बताने के बावजूद बात होती है। ये 15 ये रहा, 2 ये रहा, 17 हो गया। 100% मतलब अपने आप में, जब अगर एक्स लिखा हुआ है 1 यूनिट की वैल्यू क्या होती है, आपने बोला 100%, तो आप तुरंत बोलोगे कि 100 में से 100%, या फिर ऐसे लिख दो एक्स में से अगर मैं, कितना आ गया ये 17% ऑफ एक्स माइनस करूंगा, कितना आएगा, आप समझ गए, ये अपने आप में 100% है, तो आप बोलोगे 83% ऑफ एक्स। दिक्कत क्या है, और किसी को डाउट? और देखते हैं। देखो ये जो सेल्समैन डिपॉजिट है ना, अभी आपको समझ में आ रहा है, मैं कीवर्ड बताते हुए चल रहा हूं कि सेल्समैन डिपॉजिट कर रहा है, यानी बहुत ध्यान से रखने वाली चीज है कि 5 2 3 4 4,
ये जो है वो एक्स में से सेल्समैन अपनी अर्निंग घटा रहा है। सेल्समैन अपनी अर्निंग कैसे घटा रहा है कि सेल्समैन को वही लेट टोटल सेल्स तो एक्स मान ही लो, तो भाई 18% ऑफ एक्स मिल रहा है और 1% ऑफ एक्स में से 18,000 से ज्यादा की सेल, बस। तो आप बोलोगे 18 और 1 19, 19 का मतलब है 81% ऑफ एक्स बच गया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी है 180, तो इधर जाके 180 माइनस 1% ही निकाल लेना यार। हाँ 1% बोनस था, 5 2 3 4 4, ये प्लस का इधर जाके माइनस का 180 हो जाएगा। अब बोलोगे 4, 14 में से 8 गए 6 और 2, तो आप बोलोगे सीधा सीधा यही आएगा ना, 4, 14 में से 8 गए 6, हाँ 2। तो आपका देयर फॉर आंसर इज 52164। 81% की वैल्यू है, 81% ऑफ एक्स की वैल्यू है। 100 के लिए क्या करोगे, इधर 100 बना दो तो इधर 100/88 81 सॉरी 81 से काटोगे कितने पे जाएगा, देखें एक बारी, 4 से एंड होना चाहिए, शायद ये हो जाएगा, या फिर 554 पे जा रहा है सीधा। 81 इंटू 8 6 48, 6 कम 6 8 6 48 486। देखो सीधा 6 पे तो जाएगा ही जाएगा, 5 पे तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर आपका आ गया 6 फिर 4, तो देयरफॉर 64400, क्योंकि यूनिट डिजिट तो 4 आएगी, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इन दोनों में से देखो 5 पे तो जा ही नहीं रहा, 6 पे जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। बी आंसर है, वेरीफाई करिए। मस्त लग रहा है, वो तो उड़ जाते हैं बच्चों के वरना ये वाले क्वेश्चंस करने में। अभी एक क्वेश्चन लेटेस्ट भी मैंने ऐड किया है, वो करूंगा। ये तो जरूरत नहीं है, ये वाला अभी चलो लेटेस्ट वाला बाद में। एक और टाइप होता है, ये सबसे यूनिक टाइप है जो मैं अभी लाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 8 9 10 11 12 12 क्वेश्चन है इसके। 10 11 10 11। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये तो जिसने पहले नहीं किया उसको बहुत ज्यादा शॉकिंग लगेगा क्वेश्चन। यार देखो, कोई शो ऑफ थोड़ी रहा है कि मैं हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड, आपको कोई जादू सिखाने के लिए थोड़ी बैठा हूं मैं, ये इंप्रेस करने के लिए। इंप्रेस तो आप ऑलरेडी हो, तभी तो आपने कोर्स लिया है, तभी तो पैसे खर्च करे। अब मेरा टारगेट इंप्रेस वाला तो है नहीं, अब मेरा टारगेट है कि जो आपने ले लिया उससे आप कैसे रिजल्ट देंगे मुझे, ठीक है। हर बार तगड़ा रिजल्ट आना है तो ऊपर हवा में नहीं उड़ सकते ना, हर बार मेहनत करनी पड़ेगी। ये ऐसे नहीं कर सकते कि आपका तो क्या है कि जब आप जॉब पे चले जाओगे थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी, इतनी नहीं होगी जितनी एस्पिरेंट लाइफ में। मेहनत वहां भी है, थोड़ा सा तसल्ली सी हो जाती है। चलिए सवाल पढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन डाल दिए हैं। सवाल है, एक कंपनी 13% कमीशन देती है अपने सेल्समैन को टोटल सेल पे, ठीक है, और 30% बोनस देती है बिसाइड कमीशन। लेकिन जो 30% बोनस देती है वो नेट प्रॉफिट पे देती है। और नेट प्रॉफिट कैसे निकल रहा है उसके लिए दे रखा है, नहीं भी दे रखा तो आप बोल सकते हो कि नेट प्रॉफिट होता है टोटल प्रॉफिट में से बोनस। ओके कोई बात नहीं, ओके, यानी कि नेट प्रॉफिट पे मिलेंगे 30%, टोटल पे नहीं मिलेंगे। ये बहुत अच्छी चीज है, रियल लाइफ में होता है ये सब। अब टोटल सेल है 1,20,000, नहीं 12 लाख, 12 लाख की सेल है टोटल, हाँ ठीक है। और प्रॉफिट जो है वो इतना है, आपने बोला टोटल सेल और टोटल प्रॉफिट दे रखा है, कोई बात नहीं। अब आप बताइए टोटल अर्निंग क्या होगी। ओके नो इशू। सबसे पहले आप देखो एक लाइन तो इसने लिख रखी है कि 30% बोनस मिलेगा नेट प्रॉफिट पे, यानी कि बोनस जो है
वो है 30% ऑफ एनपी, यानी कि इनडायरेक्टली आपको बोनस और एनपी का रेशियो दे रखा है जो कि है 3 और 10। यानी अगर मैं इसको यूज करूं इसमें कि भाई एनपी 10 आ रहा है, बोनस 3 आ रहा है, तो यहां पे 13 होगा। यानी कि आप समझ गए कि ये नेट प्रॉफिट जो होता है वो टोटल प्रॉफिट माइनस बोनस। तो यानी कि नेट प्रॉफिट आपका 10 है तो बोनस 3 है तो टोटल प्रॉफिट 13। ये जो करा है ना मैंने, ये अगर किसी ने पहले नहीं किया तो उसको तो मुश्किल लगेगी ना, सिंपल सी बात है। तो आपने बोला ठीक है कि बोनस है 30% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो बोनस और नेट प्रॉफिट का रेशियो इतना और ये इतना। मैं ये सोच के नहीं करा रहा कि ये आएगा नहीं, मैं हर क्वेश्चन ये सोच के कराता हूं कि हाँ ये आ गया तो कैसे करोगे, ठीक है। अब आपने बोला ठीक है, अब मुझे बताओ, यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं कि टोटल अर्निंग बतानी है सेल्समैन की, तो आप बोलोगे 13% तो टोटल सेल्स पे मिलेगा ही मिलेगा, और नेट प्रॉफिट पे अगर हम देखें 13% तो कमीशन तो है ही टोटल सेल पे, और नेट प्रॉफिट पे नेट प्रॉफिट निकलेगा कैसे? देखो आप ध्यान से देखो, अगर टोटल प्रॉफिट यानी 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 169,123, यानी कि एक की वैल्यू दे रखी है 13,000, यानी कि जो बोनस है उसकी वैल्यू है 39,000। ये बोनस है, यानी दिस इज माय बोनस। तो एक बंदे की अर्निंग कैसे होगी? अर्निंग निकलेगी, एक तो मिलेगा 13% ऑन 12 लाख, ठीक है, प्लस बोनस, बोनस है 39,000। तो आपने बोला ठीक है 13% निकाल रहे हो, परसेंटेज से 2 जीरो उड़ा दो, और 1 2 3 12 144 156 156, और इसमें 39, तो 0,005,9,195, तो 1,95,000 है। थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा दोबारा बताना पड़ेगा। जॉब में रहते क्लास देखना मेंटेन। यार देखो, मुश्किल चीज करने में ही तो मजा है, आसान चीज करने में क्या मजा है? अगर कोई चीज बहुत आसान हो जाएगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, ये बात मेरे बच्चे जानते भी हैं कि अगर इस बार भी मेंस हल्का आ गया होता पिछले बार की तरह, मतलब लगातार 1.5 साल से मैथ्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, सब यही बोल रहे थे कि बेकार है बेकार है, ऑल दो बच्चे बहुत, मतलब बच्चे तो एडमिशन लेंगे तो उसकी टेंशन नहीं थी, लेकिन मैथ्स बेकार आ रही थी, तो मैंने इसलिए पूरा प्लान बना लिया था, यूपीएससी की तरफ स्विच कर रहा था। आपको फिर एसएससी में नहीं दिखता मैं, क्योंकि मेरे को पता है कि आगे चल के दिक्कत आनी ही आनी है। अगर कोई चीज मैं आसान करूंगा तो मेरा मन ही हट जाएगा, और धीरे धीरे हटना शुरू हो जाता। अगर इस बार भी वो आता तो मैं धीरे धीरे वहीं स्विच हो जाता, लेकिन अच्छा हुआ, ठीक है, बच गया। इस बार थोड़ा मैथ्स के बारे में लोग बात करने लग गए, वरना मैं स्विच ही हो रहा था उस तरफ प्रॉपर। तो मेरा ये नेचर है, सबका ही होता है मेरे हिसाब से, फॉर्मेलिटीज ही करते हैं लोग कि हाँ हम तो खुश हैं खुश हैं, अंदर से बंदा बोर हो जाता है। मोनोटोनस लाइफ हो जाएगी तो बोर हो जाओगे आप, आपको लगेगा यार क्या करना है ये सब, मतलब इजी लाइफ किसको पसंद है? किसी को पसंद नहीं है, ठीक है। फिर से देखो, सबसे पहले तो ये जो लाइन लिखी थी ना, कि ये जो बोनस मिलेगा वो नेट प्रॉफिट में मिलेगा, ये है स्टेप 1। अगर ध्यान से देखो तो आप, कि बोनस जो है वो 30% ऑफ एनपी है। अब इसके बाद ये वाला इस्तेमाल होगा स्टेप 2। ऑल तो ये तो गिवन था, ये तो गिवन है, ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टेप 1 है कि बोनस 30% ऑफ एनपी है, स्टेप 2 ये है। अब मुझे पता चल गया एनपी 10, टोटल मतलब प्रॉफिट 13, बोनस इतना, तो 13 की वैल्यू ये गिवन थी, गिवन, तो ये 3 की वैल्यू, 13 की वैल्यू ये टीपी था, और ये बोनस था, तो ये तो गिवन था, तो 3 की वैल्यू ये आ गई। तो कोई अर्निंग, यानी कि जो आंसर आएगा उसके अंदर दो चीजें हैं, कमीशन प्लस बोनस। कमीशन तो इसकी थी 13%, इतना मेन तो बोनस ही निकालना था, हो गया क्वेश्चन खत्म। एक और करते हैं, चलो पहले खुद ट्राई करो, डू इट, खुद को टारगेट दो।
देखो मेरा तो एक ही हिसाब है, जो करो मन लगा के करो, वरना नहीं। वरना जिस दिन मेरे को अच्छा नहीं फील होता, क्योंकि मुझे तो अपने को तो प्रेजेंटेशन देनी है, हम याद करके थोड़ी पढ़ा रहे हैं कि भाई कोई याद करके, जैसे कई लोग, आपको पता ही है, सबको पता चल गया अब तो स्टूडेंट्स को, कि कई लोग याद करके पढ़ा देते हैं, वो गलतियां भी नहीं करते। 100% करेक्ट मैथ्स, ऐसा होता है कभी 100% परफेक्ट कोई चीज होती है? ठीक है, निकाला एक बच्चे ने आंसर, शाबाश। देखते हैं हम। देखो क्या है, 20% कमीशन मिलती है टोटल सेल्स पे, 10% बोनस मिलता है नेट प्रॉफिट पे। सबसे पहले आप लिखोगे बोनस इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो बी और एनपी का रेशियो है 1/10, 1/10। और आपको पता है कि नेट प्रॉफिट क्या होता है, अगर मैं टोटल प्रॉफिट में से बोनस हटा दूं, तो अगर ये 1 है, ये 10 है, तो ये 9 हो गया, सॉरी 11 हो गया। अभी तो 11 आएगा, आपने बोला ठीक है यार। अब 11 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1,32,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 12,000, यानी कि बोनस तो यही आ गया। तो आपने बोला ठीक है, बोनस 12,000 है। अब ये ऑप्शन में एक्चुअल में बोनस दे रखा है, मार्क कर सकते हो, बट ये सारे ऑप्शन गलत है। अर्निंग पूछिए, अर्निंग, तो ये तो बोनस है। अब अगर अर्निंग पूछिए तो मतलब मेरे को कमीशन प्लस बोनस होना चाहिए। कमीशन कितना है, 20% ऑन 10 लाख, तो 2 लाख रुपए ये हो गया, 2,12,000 आंसर आएगा। तो आपने बोला कमीशन है 20% ऑन 10 लाख प्लस बोनस इज 12,000, तो ये कितना आ गया, 20% 10 लाख का 2 लाख, तो 2,12,000 इज द आंसर। ये आंसर आना चाहिए, चैलेंज कर देना। समझ गए, 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 बताओ। शाबाश। हाँ, जब भी क्वेश्चन आए ये मार्क कर देना, क्योंकि आप कॉमन सेंस लगाते हो, कॉमन सेंस से 12,000 मार्क कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है यार। एक लास्ट क्वेश्चन और है कमीशन का। यही 11 क्वेश्चन है, 12वां। 1 मिनट है, करके देखो। केवल मैथ्स थोड़ी सीखनी है आपको, मैथ्स तो 90 नंबर की आएगी, बहुत सारी चीजें सीखनी है। अब जो नंबर आपकी स्क्रीन पे रोटेट हो रहा है परेशान कर रहा है, आदत पड़ गई ना, या नहीं पड़ी अभी भी? पड़ गई होगी आदत अभी तक तो। बस यही गेम है सारी। शुरू में लगता है हर चीज इरिटेटिंग लगती है, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कठिनाइयां आती हैं। शुरू में सबको मैं बहुत ज्यादा रूड लगता हूँ, जिसका नया नया, जो नया जानता है। अब मान लो कोई नया बच्चा है तो मेरा नेचर नहीं जानता, उसको लगता होगा यार रूड है, बहुत ज्यादा डांट देते, बट वो नेचर है यार मेरा। टू सेल्स वुमेन कविता और कल्याणी आर अलाउड 12% एंड 15% कमीशन रिस्पेक्टिवली ऑन टोटल सेल्स मेड बाय देम। ठीक है, कविता को 3% और कल्याणी को 5% एक्स्ट्रा बोनस भी मिलता है 20,000 की सेल पे। ओके, इफ द डिफरेंस इन टोटल अर्निंग ऑफ बोथ
कविता एंड कल्याणी, यानी कि कल्याणी और कविता की जो अर्निंग का जो डिफरेंस है वो आप 7600 रुपए बोल रहे हो डिफरेंस। यानी सबसे पहले तो आप बोल रहे हो कि जो कल्याणी की अर्निंग है और जो कविता की अर्निंग है इसका डिफरेंस, ठीक है भाई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कल्याणी को ज्यादा मिल रहा है, तो ये तो आपके लिए आसानी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करोगे बताओ? आप बोलोगे सबसे पहले हमने भी यही लिखा था, ठीक है। अब अगर ये 7600 रुपए है, सबसे पहले तो ये देखो 12 और 15 पहले ही सबसे पहले डिफरेंस क्रिएट हो गया कि 3% तो 3% ऑफ 20,000 तो है ही डिफरेंस, यानी दिस इज डिफरेंस। तो डिफरेंस के अंदर 3% ऑफ 20,000 तो है ही, और डिफरेंस दो चीजों से बना है, एक तो ये डिफरेंस क्रिएट हो गया और 2% ऑफ जो एक्स्ट्रा सेल है कि भाई आपने बोला कि जो मान लो लेट कविता की, नहीं ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है। देखो आपने बोला दोनों की 20,000, एक सेकेंड, 20,000 से तो ज्यादा ही है, ठीक है। तो एक डिफरेंस ये तो आना ही आना था, 600 रुपए तो यहीं गायब हो गए, 7,000। अब जो मेन चीज है आपको ये देना था कि 5% एक्स्ट्रा 5%, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि 20% ऑफ जो भी कविता की अर्निंग है। देखो चलो थोड़ा सा इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं, दो पार्ट में तोड़ता हूं इसको, दो पार्ट में। ये आपने लिख लिया, ठीक है, मैंने बोला ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आ गया सबको, थोड़ा आसान करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप बोलोगे जो डिफरेंस है उसको हम क्रिएट करते हैं, यानी कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट से 20,000 तक, यानी 3% ऑफ 20,000 तो डिफरेंस में क्रिएट होगा ही होगा, यानी कि 3% मतलब ये 600। तो आपने बोला डिफरेंस अप टू सेल, डिफरेंस वन है ये, यानी कि आपने बोल दिया ठीक है, अगर ये वाली बात है तो 7600 में से 600 माइनस कर दो, यानी 7,000। अब ये जो 7,000 का डिफरेंस आया ना, ये जो क्रिएट हुआ वो आप कह सकते हो कि जो 5% एक्स्ट्रा है, मतलब जिसपे आप बोल रहे हो ना कल्याणी गेट 5% एक्स्ट्रा बोनस ऑन द सेल्स ओवर। यार एक सेकेंड, मेरे को थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, लेट मी चेक। अगर मैं कविता कल्याणी लेट से 5% एक्स्ट्रा भी कर देता हूं मैं, 15, ठीक है कर सकते हो। फिर दूसरा मेथड लेंदी बैठेगा वो, 15% कमीशन, देखते हैं, वही वाला कराते हैं, जो फर्स्ट टाइम दिमाग में आएगा वही करा देता हूं। देखो ये कविता है, ये कल्याणी है, 12% कमीशन, 15% कमीशन। अब अगर मैं एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं, एक्स्ट्रा मिला के इसके 15% हो गए और इसके 20% हो गए, तो ये वाला जो डिफरेंस है इसको मैं डिफरेंस 1 दे रहा हूं, और ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस 2 दे रहा हूं। तो ये जो डिफरेंस 2 आ रहा है ना, आप ये जो डिफरेंस 2 है, यानी कि जो ये जो बच गया डिफरेंस 1, तो ये बहुत आसान है कि भाई 3% ऑफ 20,000। लेकिन जो डिफरेंस 2 है, ठीक है, अगर हम देखें तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि 5% ऑफ एक्स्ट्रा, जो भी एक्स्ट्रा है उसका 5%। तो यहां पर अगर मैं ले लेता हूं, लेट से इसको मैं कर देता हूं सीधा, 1% की वैल्यू आ गई 1400, तो 100% की वैल्यू आ गई आपकी 14,000, ठीक है। तो एक्स्ट्रा आपका 14,000 आ गया। कर सकता हूं मैं, यार कुछ कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं, जो मेरे कुछ क्या सिली मिस्टेक कर रहा हूं मैं।
कंसेप्चुअली शायद मैंने गलत सोच लिया या गलत पढ़ लिया, मुझे 1 सेकंड दो, मैं जरा देख लूं। 600 पद्दुआ लग गई किसी की। अगर मैं कर देता हूँ ऊपर वाला ठीक है, और नीचे वाला 5% यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, वेट अ मिनट, गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है? हम्म थोड़ी देर बाद देखें, इसको थोड़ा सा होल्ड पे डालते हैं, या पूरा मेथड बदल देता हूँ। कमेंट्स में क्या लिख रहे हो आप लोग? आंसर मैच नहीं हुआ। नहीं यार, आंसर तो मैच होना चाहिए। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, कुछ तो ब्लंडर हो रहा है मेरे से, और मेरे को स्ट्राइक भी नहीं कर रहा। हम्म रुक जाओ जरा 2 मिनट। हम्म अब तक तो ठीक है। 20,000, 20,000 से तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा आनी चाहिए। ये तो ऑप्शन तो घटिया ऑप्शन है, ठीक है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 20,000, कविता बोथ कल्याणी अर्निंग, डिफरेंस बिटवीन द अर्निंग, अर्निंग इनकी आ रही है, चलो दोबारा से एक बार करते हैं, जीरो से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। पता नहीं क्या मेरा क्वेश्चन ही दिमाग में ही घूम गया पूरा, और बहुत आसान होगा बट नहीं स्ट्राइक कर रहा। देखो, आप ऐसे देखो, 20,000 तक का ये है, ठीक है। 20,000 तक कविता को मिल रहे हैं, कल्याणी कविता को मिल रहे हैं 12%, और इसको मिल रहे हैं 15%, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये डिफरेंस है सीधा सीधा 600 रुपए, ठीक है। अरे यार, ये अर्निंग का डिफरेंस है, मैंने कुछ और समझ लिया, ठीक है, मिल गई गलती। पूरी अर्निंग का डिफरेंस है, यानी कि मैं बताता हूं ये क्या है। हम्म, ये वाली पूरी अर्निंग और ये वाली पूरी अर्निंग, इसका डिफरेंस है। मैंने सोच लिया, मैंने शायद पता नहीं कुछ और ही सोच लिया था, तो आप बोलोगे ये आ गया। अब जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक्स्ट्रा पे इसको मिल रहे हैं 3% एक्स्ट्रा, यानी कि इसको मिल रहे हैं 15%। ओके, 15% मिल रहे हैं, यानी मैं सीधा 15% निकाल के जोड़ सकता हूं ना। ओके, और यहां पे जो मिल रहे हैं इसको, ये मिल रहे हैं 20%, ठीक है। चलो 2 मिनट बाद ही करते हैं, अभी दिमाग बिल्कुल ही ठस हो गया है, नहीं हो रहा, दिमाग नहीं चल रहा मेरा। 2 मिनट बाद आऊंगा मैं। एनीवेज, आगे चलते हैं, ईगो पे नहीं ले रहा, वैसे ही टाइम वेस्ट हो गया होगा, 5 मिनट तो हो ही गए होंगे। इनकम टैक्स प्रॉब्लम, ठीक है, इसकी बात करते हैं, अभी आऊंगा दोबारा उस पर, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स होके आऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये पहला क्वेश्चन बेसिक वाला। रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज हो जाता है अगर मान लो 23% से, यानी कि पहले इनकम टैक्स लगता था ऐसे समझ लो कि भाई टोटल सैलरी है या नेट इनकम है, उस पर अभी सारी चीजें बताऊंगा। जैसे आपने बोला कि रेट ऑफ इनकम टैक्स 23% से बढ़ गया, तो नेट इनकम 22% से घट गई। एक्चुअल में क्या होता है, आपकी जो नेट इनकम होती है वो होती है जो आपकी टोटल इनकम है माइनस टैक्स। आप बोलोगे ठीक है यार, नेट इनकम अगर टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम घटेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आपने लिख दिया कि डायरेक्टली, अगर मैं सीधा सीधा लिख दूं कि नेट इनकम 2% से, इसने बोला
इनकम टैक्स यानी कि अगर ये चीज 23% से बढ़ रही है तो नेट इनकम 2% से घट रहा है, तो आप ऐसे लिख दो कि 2% ऑफ नेट इनकम इक्वल्स टू 23% ऑफ इनकम टैक्स। डायरेक्टली है इफेक्ट। तो आप यहां पे अगर लिखोगे तो आप लिख दोगे नेट इनकम बाय इनकम टैक्स आई लिख दो 23/2, यानी कि आप ये कह सकते हो कि देखो यहां पे 23 आ रहा है, यहां पे 2 आ रहा है, तो ये 25 है, यानी कि 25 में से 2 आपका टैक्स जाता था। तो आपने बोल दिया देयरफॉर अगर मैं टैक्स परसेंटेज की बात कर रहा हूं तो 25 में से 2 का टैक्स जाता था, तो 1/4 यानी 8% का टैक्स था। एक बार वेरीफाई कर लीजिए, एक बार वेरीफाई कर लो। तेरे को खुद ही नहीं है। अरे यार मेरे को हैवी मेथड्स आ रहे हैं, पढ़ाने वाला नहीं आ रहा। अच्छा मतलब उस वे में बोल रहे हो? हाँ यार मुझे नहीं आता, सही है सब कुछ। कोई बात नहीं, क्या ही बोले ऐसे बच्चों को, समझदार है। ठीक है, एक और। अब देखो अगर मान लो मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया होता, ठीक है, और मैंने बोल दिया होता फाइंड न्यू रेट ऑफ इनकम टैक्स, इसका आंसर बताना, इसका आंसर बताओ। गाइस इग्नोर मारो, ठीक है, प्रिय के रूप में कोई और छुपा हुआ है, इग्नोर मारो। 2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि बताओ न्यू रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होगा। पुराना टैक्स तो 8% है, न्यू रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना होगा? सबसे सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये बन गया, लेकिन ये कभी आया नहीं है। आप इसका सोल्यूशन दोगे कि 8% था, कोई चीज 23% से बढ़ गई, यानी कि 8 इंटू 1.23। देखो कितना अजीब सा लग रहा है, 23% से 8 3 24, हासिल आई 2, 8 दूनी 16, 18, हासिल आई 1 और 8, 9.84% आ गया। अगर ये पूछ लिया किसी दिन तो सबके तोते उड़ जाएंगे। यानी कि जब भी ये निकलता है कि भाई 25 में से 2 जा रहा है, ये हमेशा ओल्ड निकलता है, ओल्ड इनकम टैक्स। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन करा के जाऊंगा उस पर, अभी मैं शांत नहीं हो पा रहा, ऊपर से ताना सुन लिया मैंने तो ऐसे ही नहीं इग्नोर मारूंगा। इसका आंसर बताओ, दोनों क्वेश्चन देने हैं, न्यू भी बताना है, न्यू भी, दोनों चीजें बतानी है। डू इट प्लीज, शाबाश। अरे कुछ अलग से नहीं है राज, वही चीज है कि टोटल, अभी चलो दोबारा बता देता हूँ, कोई नहीं दोबारा बता देते हैं, आप पहले इधर देखो। बोलिए। शाबाश, बड़ा। 9.5 कैसे आ जाएगा यार, इतना ज्यादा कैसे आ गया? नहीं गलत है वो वाला, नया वाला। देखो एक बार फिर से इसका कंसेप्ट थोड़ा सा बस यही है कि देखो ऐसा होता है, आप कुछ कमाते हो, ये आपकी इनकम है, ठीक है, आप इसमें से टैक्स भर देते हो, तो आपके पास बचा क्या? नेट इनकम। यानी कि वो ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज आपको पता है कि अगर ये आपकी इनकम है
इसमें से टैक्स दे दिया आपने, तो ये नेट इनकम बन गई बची हुई। ऐसे ही होता है, ये आपकी इनकम है, ये आपका टैक्स है, ये नेट इनकम हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज्यादा टैक्स भरोगे नेट इनकम उतनी घट जाएगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स नहीं पढ़ी तो साइंस में पढ़ा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैथ्स में ही, मैथ्स का ही कंसेप्ट है कि जितना ज्यादा टैक्स का रेट बढ़ेगा उतनी नेट इनकम कम पड़ेगी। यार पहले मैं 20% देता था, अब मेरे को 40% देना पड़ रहा है, तो मेरी नेट इनकम कम बची ना। अब जैसे आपका 2000 रुपए का कोर्स है, ठीक है, इस पे मान लो, अब जैसे इस पे हमारे 18%, मान लो 20% टैक्स चला गया। अब गवर्नमेंट ने बढ़ा के अगर 30% कर दिया मान लो, तो ये इसमें अब मेरे पास पहले 20% में जो बच रहा था अब और कम बचेगा। तो वही चीज है। तो अगर इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि भाई टैक्स आपने, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि 19% ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स लिख दो सीधा, इज इक्वल टू 1% ऑफ इनकम। तो आई और टी का रेशियो 1 और 19 हो गया। यानी आपने बोल दिया देखो नेट इनकम बराबर इनकम माइनस टैक्स। ठीक है, तो आपने बोल दिया देखो आई और टी का ना उल्टा लिख दिया ना, आई इज 19, इनकम से ज्यादा टैक्स तो होगा ही नहीं इनकम आपकी 19 आ गई, नेट इनकम पे जाता है, सॉरी उल्टा लिख दिया, नेट इनकम। ठीक है, वेट, सबसे पहले लिखो नेट इनकम बराबर जो भी टोटल इनकम है, इनकम माइनस टैक्स। ये पहली लाइन है, ये वो चाहते हैं कि आपको पता हो, वी नो, गिवन नहीं देते वो, इनकम टैक्स में नहीं देते। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका कि भाई इसने खुद ही लिख रखा है कि नेट इनकम, मैंने इनकम लिख दिया कि भाई 1% ऑफ नेट इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 19% ऑफ टैक्स। ये जो टैक्स, तो आपने बोल दिया टैक्स अपॉन नेट इनकम, हाँ यहां सही है, 1/19 कर लो। तो अब आप देखो ध्यान से कि हुआ क्या कि 19 अगर नेट इनकम है और यहाँ पे 1 रुपए का टैक्स जा रहा है, तो यहाँ पे 20 होगा। यानी कि हो क्या रहा था, पहले 20 रुपए में 1 रुपए का टैक्स जाता था, तो जो टैक्स का रेट ऑफ परसेंट था वो 1 रुपए का टैक्स जाता था 20 में, यानी कि 5% टैक्स देते थे। लेकिन ये हमेशा ओल्ड टैक्स होता है। और अगर न्यू पूछ लिया तो आप बोलोगे 19% से बड़ा है। तो कोई चीज 5% थी, इसको 19 से बढ़ाओगे तो 1.19, तो यहां पे 95, 5.95। ये अगर आ गया कभी, ये आया नहीं है, ये न्यू रेट ऑफ इनकम टैक्स। अब शायद समझ में आ गया होगा। नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीज में मत फंसो, सिंपल करो कि इफेक्ट, मैं इफेक्ट की बात कर रहा हूं, सीधा इफेक्ट है कि इसका इफेक्ट इस पे पड़ रहा है, सीधा डायरेक्ट। ठीक है, वरना फिर वो 1/k की फॉर्म में आधे लोगों को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सुनते ही दिमाग में पता क्या आता है कि वो तो 1/, जैसे मान लो ये है ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, सबके दिमाग में ये आ जाता है, ये वाली चीज आ जाती है। तो आप इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। ठीक है, अब बताइए क्लियर हो गया, इसका आंसर बताओ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। अभिषेक वो मेरी हेडेक है, छोड़ दो उसको। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बाद ट्राई करेंगे वाला जो मैंने छोड़ा हुआ है, दिमाग में वही घूम रहा है मेरे।
थोड़ी ईगो हर्ट हो जाती है ना, क्वेश्चन बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है। रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट टैक्स लायबिलिटी, वही देखो लिखने का तरीका देखो, तो देने की क्षमता है वो आपकी, ऐसे समझ लो देयता, क्षमता नहीं देयता बोलते हैं इसको, ठीक है, कि रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से जो लायबिलिटी है, मतलब देना है किसी को, वो 8% से बढ़ गया, वेयर एज नेट इनकम गोज बाय 2%। तो वही बात है कि नेट इनकम का 2%, 2% ऑफ नेट इनकम इक्वल्स टू 8% ऑफ टैक्स। आपने बोल दिया ठीक है, टैक्स अपॉन नेट इनकम आपकी वैल्यू आ गई 2/8, इसको मैं लिख सकता हूं 1/4। और आपको मालूम है कि नेट इनकम हमेशा जो निकलती है वो इनकम में से टैक्स घटने पे निकल जाती है। तो आपने बोल दिया अगर यहां पे 5 माइनस 1 कर दोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने बोला कि इसका मतलब जो ओल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कितना ज्यादा था, 1 रुपए चले जाते थे 5 में से, 5 रुपए कमाता था, 1 रुपए टैक्स में चला जाता था, यानी कि 20%। लेकिन अगर मैं न्यू की बात कर रहा हूं, इसने न्यू पूछा है, न्यू, तो जो भी इस पे मार्क करेगा वो, अब आप अपने किसी भी दोस्त से पूछ के देख लेना ये वाला, किसी से भी, तब 20% आंसर देंगे। तो अगर न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आएगा 20 को 8% से बढ़ा दो तो सीधा आ गया 21.6, ये देखो, ठीक है। अब वही क्वेश्चन पे एक बार जा रहा हूं मैं, अभी भी नहीं हुआ तो फिर छोड़ दूंगा, ठीक है, फिर बाद में देखेंगे। मैं क्या बोल रहा था, मैंने ना शायद पढ़ी गलत दिया था, एक बार दोबारा से जीरो से पढ़ना शुरू करता हूँ सवाल को। नहीं, मैंने अर्निंग में और उसमें खर्च उल्टा कर दिया, मतलब मेरे दिमाग में ही नहीं हो पा रहा था, और कोई चीज दिमाग में नहीं होगी तो सॉल्व कैसे होगी। 12, 13, 14, 15, ठीक है, पनौती है 12, ओके। देखो सबसे पहले तो दो सेल्स वुमेन है, कविता और कल्याणी, 12 और 15% कमीशन मिलता है टोटल सेल्स पे, ठीक है, मेड बाय देम, ओके ओके ओके। और 3% जो मिलता है वो आपका एक्स्ट्रा मिल जाता है, ओके। और कविता को और कल्याण को मिल जाता है 5% एक्स्ट्रा 20,000 की सेल से ऊपर, ठीक है, कोई बात। अब अगर मान लो जैसे अगर मैं एक तरीके से कविता की बात करूं तो कविता की अर्निंग कितनी होगी, कविता की अर्निंग अगर होगी तो आप ऐसे कह सकते हो कि 12% ऑफ 20,000 तो होगी होगी, यानी 2400 रुपए ये होगी अर्निंग। और उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पे उसकी अर्निंग, एक्स्ट्रा पे उसकी अर्निंग 15%, एक्स्ट्रा का 15% हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें बाय डिफॉल्ट ये लेना पड़ेगा दोनों की, तभी वो चीज मेरे दिमाग में शायद गड़बड़ कर रही थी कि इनकी दोनों की जो अर्निंग है वो हमें बराबर लेनी पड़ेगी, है ना, ओके, कोई नहीं, वो तो देख लेंगे। तो ये एक तरीके से कविता कैसे कमाएगी, कविता की अर्निंग पे काम करता हूं मैं, शायद अब हो जाएगा। कविता की अर्निंग 2400 रुपए तो है ही, और एक्स्ट्रा का 15% है, आपने बोला ठीक है, ओके, नाइस। अगर मैं कल्याणी की बात करता हूं, कल्याणी की, तो कल्याणी बोलेगी 15% ऑफ 2000 तो है ही, यानी कि 15% ऑफ, सॉरी 20,000, 15% ऑफ 20,000, 2000 नहीं 20,000, तो आपने बोल दिया 3,000 रुपए तो इसके हैं ही, ठीक है, 12 तो नहीं 24, 24 सही निकाला, 3,000 रुपए तो इसके हैं ही। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो इसको एक्स्ट्रा का 20% मिलेगा, ठीक है, यानी ये इसकी अर्निंग हो गई, दोनों की अर्निंग हो गई। अब ये एक्स्ट्रा वाला पॉइंट हो सकता है आपको दिक्कत करे, लेकिन एक्स्ट्रा परसेंट, एक्स्ट्रा वाला मैं बराबर मान लूं तभी होगा, वरना तो फिर दो वेरिएबल आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने बोला एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से इसका माइनस कर देता हूं, यानी कि एक्स्ट्रा का 5% प्लस, क्योंकि डिफरेंस हो रहा है तो 5% प्लस 3,000 में से 2400, यानी 600 जो है वो 7600 रुपए दे रखा है इन्होंने, ओके। यानी एक्स्ट्रा का 5%, ये तो हम पहले भी कर रहे थे यार, पर मैंने शायद पढ़ी गलत लिया था,
तो एक्स्ट्रा का 5% आपका आ गया 7,000, यानी कि अब मिले, लेकिन मुझे अर्निंग चाहिए, मुझे सिर्फ एक्स्ट्रा का 15% चाहिए। ठीक है, मैं कर तो सही रहा था, 15% तक पहुंच गया था मैं, लेकिन शायद मैंने गलती कर दी। 21,000, यानी कि आप ये बोल रहे हो कि कविता को 2401 मिले और 21,001 मिले, यही आंसर है। तो 21,000 प्लस 2400, ये आंसर मैच करो, 0432, ये आंसर आ, कुछ नहीं था, पर नहीं, दिमाग में नहीं आ पा रहा था। हिंदी वाला मैच कर लीजिए सर पढ़ के। कविता कल्याणी नाम के 2 सेल्समैन के उनके द्वारा दी गई कुल बिक्री का क्रमशः 12% कमीशन मिलेगा। कविता को 20,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 3%, कल्याणी को 5% अधिक बोनस मिलता है। कविता कल्याणी दोनों की कुल कमाई का अंतर ये है। ठीक है, तो कविता की कुल कमाई कितनी है? हाँ ठीक है, ठीक है। बस इसमें मेरे को एक चीज जो लग रही है कमी, वो यही लग रही है कि भाई एक्स्ट्रा को हमें तो बराबर ही लेना पड़ेगा। तो अब देख लो आंसर आ गया। देखो क्या किया हमने, ये वाला पोर्शन तो पहले भी दिक्कत नहीं कर रहा था, मेन दिक्कत अभी भी देखा जाए तो वो यही कर रहा है कि जो बाद का, मान लो कविता ने कितने, अब कविता ने कमाए इतने, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं जितना भी कमाया ना उसका 15% मिलेगा, जितना भी कमाया उसका 15% मिलेगा, और ये जितना भी कमाएगी उसका 20% मिलेगा। तो अगर अर्निंग का डिफरेंस अगर मैं बोल रहा हूं तो जितना भी एक्स्ट्रा है ना उसका 5% हो गया। ठीक है, तो आपने बोल दिया एक्स्ट्रा का 5% प्लस, यानी कि डिफरेंस ये क्रिएट हो गया, इनका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, तो 7600। तो एक्स्ट्रा का 5% ये, तो 15, क्योंकि मुझे 15% चाहिए तो एक्स्ट्रा का 15% ये। अब देखिए, अब किसी को डाउट है? प्रिया माफ कर दोगे अब आप? हो गया ना? हाँ आदित्य, वरना नहीं हो रहा ना। अब मैं अगर इसका बहाना बनाने लगूंगा, आंसर नहीं निकालता, मैं बहाना बनाता ना, तो सबको लगता है कि यार हुआ नहीं तो बहाने बना रहे हैं, बट मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो मतलब जीत मैं ही गया एक तरीके से मेरे हिसाब से। ठीक है, इनको लिखना चाहिए था, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। मतलब सेल बराबर लिखनी चाहिए थी, क्योंकि अब मैं इतनी वो यही कर रहा था, मैं दिमाग में मेरे बार बार यहीं आके मैं फंस रहा था कि अगर मैं एक्स्ट्रा का कर रहा हूँ 15, मैं पहुंच भी गया था, लेकिन वो चीज मेरे हिसाब से अभी भी गलत ही है ये। अब पता नहीं आप लोग कितनी मेरी बात से सहमत हैं, बट शायद ये चैलेंज हो जाएगा क्वेश्चन। सही कह रहा हूं? तो सर को खुद ही नहीं आ रहा, वो इसकी वजह यही है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत है। चलो मैं लेकिन इस बात पे बुरा नहीं मान रहा, अपना अपना दिमाग है, कोई दिक्कत नहीं है, नाजुक हूं मैं। नेक्स्ट, चलो ये वाला करते हैं। चौबीस सौ क्यों ऐड किए दामिनी? 2400 तो मिलेंगे ही ना यार, अर्निंग है ना उसकी, सिर्फ इतना थोड़ी, कमीशन तो ये भी लेके जाएगी ना। देखो ये भी कमीशन लेके जाएगी और ये भी कमीशन मिल गई, तो कमीशन तो दोनों, मतलब जो उसका हिसाब है। देखो क्वेश्चन, ये तो ऑप्शन ही गलत गंदे बना रखे थे, ये तो होना ही नहीं था, बट ये है कि कमीशन 2400 तो मिलेगा ही ना। चलो अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट पता करूंगा कौन से पेपर में चैलेंज किया अभी तो बच्चों ने या नहीं। एक आदमी की एनुअल सैलरी है, कुछ भी है, एनुअल इनकम है, इनकम वो 5 लाख से बढ़ जाती है और टैक्स कम हो जाता है। पहले 12% देना पड़ता है, अब 10%। ठीक है, मैं तो चाहता हूं आप लोग इतना कमाओ, जब आपको पता चलेगा आपको नफरत सी हो जाएगी गवर्नमेंट से कि हर चीज में इतना पैसा क्यों देना पड़ रहा है। बिजनेस अगर कर लिया तो फिर गए, यही सोचते रह जाओगे। और अगर इस टाइप से कर लिया तो जो ऑनलाइन पेमेंट आती है वो तो गए, जो कैश वाले आते हैं वो थोड़ा फिर भी स्मार्टली मूव करते हैं चीजें, बट ठीक नहीं है वो चीज। एनीवेज, एक आदमी की एनुअल इनकम 5 लाख से बढ़ जाती है और टैक्स
12% के बजाय 10% देना पड़ता है, तो अब उसको 10,000 रुपए तब भी ज्यादा देने पड़ते हैं। यानी कि आप ऐसे देखो, खेल यहां शुरू होता है कि 10,000 रुपीज जो है वो दो केस का डिफरेंस है, 10,000। आपने बोला ठीक है, पहला कि भाई हमने बोला कि ये तो इतना था कि भाई उसको 12% देना पड़ रहा था एक इनकम पर। लेट उसकी जो इनिशियल इनकम थी वो थी आई, तो इंक्रीज्ड इनकम कितनी हो जाएगी? इंक्रीज्ड वाली हो जाएगी आई प्लस 5 लाख। तो आपने बोल दिया इस पे 10%, तो आप बोलोगे 10% ऑफ आई प्लस 5 लाख। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपने बोला ठीक है, बात कोई गड़बड़ थोड़ी ना है, ऑब्वियसली बात है, तभी तो ज्यादा दे रहा है। यानी आप बोल रहे हो कि उसको इतने रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं, यानी कि अब टैक्स ज्यादा दे रहा है पहले से, क्योंकि इनकम भी तो बढ़ गई। तो आपने दो पॉइंट ले लिए, ये वाला केस अब का है, ये वाला पुराना है। तो 10% ऑफ आई, 12% ऑफ आई, यानी कि -2% ऑफ आई इनकम, और 10% ऑफ 5 लाख इज 50,000। नहीं, हाँ 50,000। 50,000 ये हो गए, 50,000 में से 10,000 गए, 40,000। ठीक है, तो आप बोलोगे 2% ऑफ आई की वैल्यू है 40,000। ठीक है, तो इधर 100%, यहां पे 2 कर दो, 20,000। 100 की वैल्यू हो गई तो 2 जीरो और बढ़ा दो, तो आपका आ गया 20 लाख। तो अगर इनकी ये 20 लाख हो गई आपकी ओल्ड इनकम, और अगर इंक्रीज इनकम पूछी है तो ये सिली है, सिली। आपकी वैल्यू आएगी 25 लाख। आंसर इज 25 लाख। कई लोगों ने 20 दिया होगा, उनको दुख हो रहा होगा। देखो कितने सारे बच्चों ने 20 दिए, अब वो अलग ही दुख है। नहीं नहीं, हेटर्स नहीं है यार वो लोग, और वो सच का सामना नहीं कर पाते। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, ठीक है, एक एनुअल इनकम, ये सब ना कमीशन और इनकम टैक्स वगैरह आता नहीं है। आप देखोगे पता नहीं कब से नहीं दिखेगा आपको। कमीशन का तो फिर भी ये वाला आया, वो भी गलत बना दिया इन्होंने, पता नहीं ये कौन से पेपर में आया, लेकिन लेटेस्ट था ये, वो भी गलत बना दिया। ठीक है, इनकम टैक्स का तो आपको दिखेगा नहीं, बट ये है, सिलेबस में है कि एक आदमी की एनुअल इनकम 1.2 लाख से बढ़ जाती है, टैक्स उसको 12 से 10% देना पड़ता है, लेकिन अब सेम टैक्स दे रहे हैं। यानी कि पहले जो केस था, अब जो केस है वो बराबर है। तो पहले केस था कि लेट इनकम, इनिशियल इनकम मान लो, आप बोलोगे आई, तो पहले दे रहा था 12% ऑफ आई, अब दे रहा है 10% ऑफ आई प्लस 1.2 लाख। तो बस खत्म हो गया, 12% ऑफ आई, 10%, यानी 2% ऑफ आई, 12 में से 10 गए, और 10% ऑफ 1.2 लाख, तो 12,000। तो 100% की वैल्यू हो गई 6 लाख। तो आपसे अगर ओल्ड पूछा है तो 6 लाख, इंक्रीज पूछिए तो 7.2। ये वाली सिली है, सिली। केवल उन बच्चों के मार्क्स नहीं आते जो सीख जाते हैं, सिली भी देखनी आनी चाहिए, सिली। 6 लाख मतलब गया क्वेश्चन, और होगा पेपर में। अगर आपने ध्यान नहीं रखी मेरी बात, आपको दिखना चाहिए मैं पेपर में, ठीक है, चाहे कोई भी हो, लड़का और लड़की हो, मैं पेपर में साक्षात दिखना चाहिए कि हाँ बोला था कि यहाँ पे सिली हो सकती है, तो बच जाओगे फिर। एक आदमी की एनुअल इनकम 6,000 रुपए से बढ़ जाती है, टैक्स 18 के बजाय 15% देना पड़ता है। दोनों सिचुएशन में 25% ऑफ इनकम टैक्स फ्री है। अब कई लोग ऐसे पढ़ते हैं कि इसकी तो कोई वो नहीं है, लेकिन मैं इसको यूज करूंगा, फिर पता चलेगा कि क्यों इग्नोर कर सकते हैं, इस लाइन को इग्नोर कर सकते हैं। तो इनिशियल इनकम बताओ, दोनों केस में सेम टैक्स,
लेट इनिशियल इनकम आई इंक्रीज्ड इनकम आई प्लस 6,000। ये तो आप बोल रहे हो हाँ ठीक है, तो सजावट है। दोनों केस में सेम टैक्स जा रहा है, यहां से पढ़ लिया इक्वल। अब आप देखो, मान लो पहले आई था तो आई पे टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, आई के 75% पे देना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि 25% टैक्स फ्री था। तो अगर 25% टैक्स फ्री है तो आप टैक्स आई पे नहीं दे रहे, आई के 75% पे यू हैव टू पे टैक्स। एंड कितना? 18%। और नए केस में आई प्लस 6,000 का 75% का 15%। 75% से 75% 18। आप परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो और इसको और काट दो, यहां पे 5 आ गया, यहां पे 6 आ गया। तो आई अपॉन आई प्लस 6,000 इज 5/6, यानी कि 5 ऊपर है 6 इधर है, तो एक की वैल्यू 6,000। ऐसे ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो एक की वैल्यू 6,000, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 30,000। तो आपसे पूछा क्या है? इनिशियल इनकम पूछिए, तो 30,000 दी, ये इनिशियल इनकम। नई वाली 36,000 हो जाती, उसका सिली दे नहीं रखा। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, आपके पास है 1 मिनट, यू हैव 1 मिनट। दिया किसी ने आंसर? 24 के, ओके, लेट्स सी। इंक्रीज हो गई इतने से, दोनों सिचुएशन बोथ के, ये वाला देखो इक्वल है, तो आप पूरा सजावट की जरूरत नहीं है, सीधा लिख सकते हो कि पहले आई थी, आई का 20% टैक्स फ्री था, यानी 80%। इसकी जरूरत होती नहीं है लेकिन हम लिखेंगे, और इस पे 12% देना पड़ता था। अब आई प्लस 4800 है, इस पे 80% और इसका 10% देना पड़ता है, तो ये इससे कट गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। तो फिर से 6/5 की वैल्यू आई प्लस 4800 डिवाइडेड बाय आई कर रहे हो, तो यानी कि एक की वैल्यू, एक पता चल रहा है क्योंकि 5 + 1 लिखा है, तो एक की वैल्यू है 4800। तो 5 की वैल्यू कितनी है? आप करोगे 0 0 8 पंजे 40, हंसलाई 4 और 5 चौक 20 24, तो 24,000। लेकिन इसने इनिशियल पूछे, क्या पूछे? इनिशियल पूछे, तो यही आंसर हो गया। और देखते हैं, अब देखो दोबारा से, एनुअल इनकम एक्स से बढ़ गई, अब की बारी एक्स से, और इनिशियल वाली दे रखी है ये, यानी कि आप बोल रहे हो इनिशियल इनकम इक्वल्स टू 28800, इंक्रीज्ड इनकम 28800 प्लस एक्स। तो पहले 12%, अब 10%, दोनों केस में इतना फ्री है। तो पहले 28800 का 83 नहीं 73%, क्योंकि 27% टैक्स फ्री था, तो इसका 73% पर आपको 12% देना पड़ रहा था। फिर 28800 प्लस एक्स का
73% पर आपको 10% देना पड़ रहा है। ये इससे कट गया, यहां पे 12 और इसको 6 और 5 भी कर सकते हो, तो 6% और 5% यानी 1% ऑफ 2880 यानी 1% ऑफ 28800 इक्वल्स टू 5% ऑफ एक्स। तो आप बोलोगे देखो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 288 की वैल्यू है 5% ऑफ एक्स, तो एक्स निकालना है ना, क्या निकालना है, कहां लिखा है, फाइंड इंक्रीज इनकम। अच्छा एक्स इंक्रीज इन इनकम लिखा है, मैं कह रहा इंक्रीज नहीं, इंक्रीज इन इनकम, एक्स निकालना है। तो आप बोलोगे इसको 20 से मल्टीप्लाई करो, 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 20 से मल्टीप्लाई करो इसको तो 5760 है, बिना कैलकुलेशन के। छोटी छोटी चीजें सीखनी है बस आपको, जितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उतनी दिक्कत आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, फिर एक छोटे सा पार्ट है, ये तो मैं आपको वैसे दे दूंगा रिकॉर्डेड, लेकिन ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और करना पड़ेगा। ठीक है, इनकम ऑफ पर्सन डिक्रीज हो गई, अच्छा इंक्रीज नहीं है, तो इनिशियल इनकम मान लो एक्स, न्यू इनकम मान लो एक्स माइनस 3000, रेट ऑफ इनकम टैक्स 15 से 18% हो गया, और पेड टैक्स का रेशो देखो ये बहुत अच्छा है, ये दोनों केस का रेशो 3 और 2 है। तो पहले आपका जो x था उस पर जो भी इसमें से माइनस करोगे, मतलब 73.5% का आपको 15% देना पड़ता था, बाद में x माइनस 3000 पे 73.5% का आपको 18% देना पड़ रहा है। तो ये 3 और 2 का रेशियो है, ये पूरा इससे कट गया, यहाँ पे 5 और 6 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 9 बटे, यानी x अपॉन x माइनस 3000 की वैल्यू है 9/5। तो यहाँ 9/5 का मतलब है 9 में से कितने चले गए, 4, तो आप तुरंत बोल दोगे 4 की वैल्यू है 3000। तो इनिशियल इनकम मतलब 9 की, x की वैल्यू 9 की वैल्यू कितनी आएगी, 3000 इंटू 9/4, तो 27,000 का 4 से डिवाइड करो, 4 6 24, 7 6 7 5 0, ये आंसर आ गया। चेक कर लो, सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। ओवर हो चुका है परसेंटेज, एक ये पार्ट है, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है, क्योंकि ये इसमें आएगा, फिर नंबर सिस्टम में फिर से आएगा, फिर आपका प्रोबेबिलिटी में फिर से आएगा, 3 बार आता है, सेट थ्योरी सेट थ्योरी सेट थ्योरी, तो बार बार कराना पड़ेगा क्योंकि उसकी लैंग्वेज बदलती रहती है। तो फिलहाल के लिए जितना आना चाहिए उतना आपको देंगे, और मैं इस बारी प्रोबेबिलिटी में तो इसको बहुत ज्यादा आगे लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये सब भी बताना पड़ेगा, ये बी और ये इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ये सब, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी के टाइम पूरा पढ़ा देंगे। अभी के लिए थोड़ा सा बताना होता है, वो मैं बता दूंगा, वो मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, तो ठीक है, दैट्स इट, चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।